सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए, क्रिसमस सीजन में हम लोग एक डिवोशन देते हैं। ये सीजन है, अब तो नहीं कर सकता कुछ बातें जिन्हें परमेश्वर नहीं कर सकता। जानते हैं आप क्या है? ये सवाल उटपटांग लगता है पर सत्य है। आप कहेंगे कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो तो परमेश्वर है। नहीं, परमेश्वर कुछ चीज़ें नहीं कर सकता। ऐसे है चीज़ें, कुछ बातें ऐसे हैं जो परमेश्वर बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इसीलिए बहुत जरूरी जानना, वह अपना वचन नहीं तोड़ सकता। परमेश्वर अपना वचन कभी नहीं तोड़ता। यूहन्ना 10:35 में लिखा इस तरह, पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंच, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। परमेश्वर का वचन कभी भी असत्य नहीं हो सकता। और परमेश्वर दूसरा अपना वचन कभी तोड़ता नहीं। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें समझना, परमेश्वर असत्य कभी नहीं है। वो कभी भी वचन को तोड़ता नहीं। वचनबद्ध है वो, हमेशा कभी भी वचन को नहीं तोड़ सकता। तो इसीलिए ये परमेश्वर कतई नहीं कर सकता। आज आप कई बार वचन तोड़े होंगे, वादे किए होंगे और उन वादों को तोड़ा होगा। कई बार बच्चे पेरेंट्स बच्चों से, कई बार पति पत्नी, कई बार दोस्तों के बीच में, कई बार बिजनेसमैन के बीच में, कई बार इस समाज में जो ठेकेदार है उनके बीच में, ये सारी चीज़ें टूटता है। पर परमेश्वर अपना वचन नहीं तोड़ सकता। दूसरी बात हम देख सकते हैं तीतुस का 1:2 में, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। आज पूरे संसार झूठ में चलता है। आज देखेंगे हर जगह झूठ, और झूठ का पिता शैतान है। पर परमेश्वर झूठ कभी नहीं बोल सकता। तीतुस 1:2 में कहता, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। अद्भुत बात है ना, जीवन की आशा। आज जो लोगों पर जीवन की आशा है, परमेश्वर उनको वादा किया सनातन से, और वो कभी झूठ नहीं बोलता। समझ रहे हैं? आपको मानना होगा, समझना होगा, परमेश्वर झूठ का अगुवाई नहीं कर सकता और ना कभी झूठ बोल सकता। वो झूठ से घृणा करता है और हमें झूठ से नफरत करना चाहिए। झूठ से कभी सक्सेस नहीं हो सकते आप। थोड़ी समय के लिए आपको हो सकता है, आपको लग रहा है झूठ बोल के मैं सक्सेस हो गया। संसार में आज लोग समझाते हैं किसी को बचाने के लिए झूठ बोल देना वो झूठ नहीं होता। ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। सच बोलकर आप भले दुख को सह लो, जहर को पी लो, पर झूठ मत बोलो। सच बोलो, भले आपको ताड़ना मिले, भले आपको छुटकारा धुक्कार मिले, मतलब कि लोग अलग कर दे आप, फिर भी सत्य बोलो, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। हम दूसरा देख सकते, दूसरा तीमुथियुस 2:13 में, परमेश्वर अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर कभी भी अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। इसमें विश्वास योग्य अविश्वास योग्यता में, इसलिए कहता, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। कई बार हम परमेश्वर के साथ अविश्वास योग्य बनते हैं, हम विश्वास में टिके नहीं रह पाते हैं, फिर भी परमेश्वर आपके साथ विश्वास योग्य है। कितनी कितनी खूबसूरत बातें ये सारी चीजें, करेक्ट। इसलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। और कहता है क्योंकि वह अपना आप इनकार नहीं कर सकता। आखिरी में हम एक चीज देख सकते जो परमेश्वर नहीं कर सकता, ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। कभी भी बुरी बातों से परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता, कभी भी नहीं। याकूब का 1:13, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है,
क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। कभी भी किसी के लिए किसी भी इंसान का परीक्षा नहीं लेता। लोग आज तरह तरह की कहानी कथा आज बहुत सारे विश्वासी लोग कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन पुरानी स्वभावों में से आते हैं जो हम तुरंत परमेश्वर पे आरोप लगाते हैं कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा। किस लिए आपको वो तकलीफ आया? किस लिए आप वो तनाव में पड़े? किस लिए आपको वो फाइनेंस में सपोर्ट नहीं मिल पाया? किस लिए आप बीमार हुए? किस लिए आपकी मानसिक प्रॉब्लम हुआ? किस लिए आपकी शरीर कमजोर हुआ? किस लिए आपकी आंखों से वो चीजें नहीं दिखा? किस लिए? वो कारण ढूंढिए। वो कारण जब ढूंढेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसलिए आदम और हवा को कभी भी परीक्षा नहीं दिया था। उनको सिर्फ कहा था कि ये बगीचा के बीचों बीच एक वृक्ष है, उसका फल ना खाना। ये परीक्षा नहीं थी। समझ? कभी भी परमेश्वर बुरी लालसा से या बुरी इच्छाओं से कभी किसी का परीक्षा नहीं लेता। इसलिए आपको मुझे जानना और समझना होगा कि परमेश्वर कभी भी किसी का परीक्षा नहीं लेता, बल्कि वो संपूर्ण वादे देता है और उस वादे का इंतजार करता है कि वो पूरा करते हैं क्या नहीं करते। अब्राहम को अपने बेटे को कहा, क्या ये परीक्षा था? नहीं। परमेश्वर ने कहा कि तू मुझसे ज्यादा प्यार करता है या नहीं करता? ठीक है, मैं देख लेता हूं, ये टेस्ट कर लेता हूं। क्या था भाई? उसको देखना चाहता था। ये परीक्षा नहीं है। वो देखना चाहता था कि तू मेरे साथ कैसा प्यार करता है। तो उसने अपने बेटे को भी दे दिया। तब उसने कहा कि हाँ, सच में तू मेरे बात का आज्ञा मानता है और मुझसे प्यार करता तेरे बेटे से ज्यादा। यीशु मसीह का परीक्षा हुआ, शैतान परीक्षा किया, शैतान ने किया। सोचिए, कई बार हम लोग नहीं समझ पाते, बट आपको मुझे समझना होगा, ये परमेश्वर नहीं कर सकता। कुछ बातें जिन्हें परमेश्वर नहीं कर सकता, ये बातें हैं जो आप लिख सकते। इन वचनों को पढ़िए और आप खुद मनन करिए इन वचनों को, और आपके माइंड में रहेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद इस दिन को, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते प्रभु। दिन प्रतिदिन तू हमें बल देता, समझ देता, हमारे साथ रहता, हमें अगुवाई करता, हमारे विश्वास को मजबूत बनाता, हमें और भी गहराई में ले जाता है। इसलिए प्रभु तेरे सिद्धांतों को समझने में हमारी समझ को खोल, ताकि हम तेरे सिद्धांतों में बने रहे और तेरे साथ सही से चल सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो प्रत्येक भाई और बहनों को। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रहे दिन आप।